पार्वती, अरे कहाँ भाग रही हो तुम? रुको पुत्री। माँ, मैं बस अभी आई। इस जुगनू को मैं बहुत समय से पकड़ना चाहती थी माँ। आज तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऐसा नहीं करते पुत्री, तुम्हें चोट लग सकती है। कुछ नहीं होगा माँ, आप घबराओ मत। ये मैंने इसे पकड़ा और आ, 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 आ गई है मेरी मुट्ठी में माँ। वाह पुत्री, तुम तो बहुत तेज हो। इस जुगनू को किस गति से पकड़ा तुमने? तुम तो किसी योद्धा की तरह फुर्तीली हो। आप क्या इसे बढ़ावा दे रहे हैं महाराज हिमवान? मैं इसे यहाँ इस तरह से भागने से मना कर रही हूँ और आप इसे सराह रहे हैं। लगता है तुम्हारी माँ क्रोधित हो गई है पुत्री। कुछ करना पड़ेगा। माँ, इस जुगनू को तो देखो, कितना सुंदर है ये। ऐसा लगता है प्रकृति ने इसे बहुत प्रेम से बनाया है। इसमें तो अपनी ही चमक दी है प्रकृति ने, और आप इसे देखकर प्रसन्न होने की जगह यूं मुझसे रुष्ट हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ चुपचाप बैठी रहूंगी। अरे, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी उम्र में तो मैं पर्वत चढ़ जाती थी। ये तो उम्र ही है शरारतें करने की। आपका भी अच्छा है रानी मैना। पार्वती जब शरारत कर रही थी तब आप उसे डांट रही थी। अब वो शरारत नहीं करेगी कह रही है तो आप उसे समझा रही हैं। आप नहीं समझेंगे, एक माँ के मन की मनोदशा। अच्छा, ऐसा क्या है एक माँ के मन में जो पिता के मन में नहीं होता? महत्वाकांक्षाएं। एक माँ चाहती है कि उसकी पुत्री वो सब कर सके जो उसने कभी नहीं किया। वो उन सब दिशाओं में जा सके जहाँ जाने के बारे में वो अपने यौवन में सोच भी नहीं सकती थी। परंतु अगले ही पल उसे अपनी बेटी से दूर होने का डर सताता है। माँ को लगता है बेटी किसी ऐसी दिशा पर चल पड़ेगी जहाँ से उसका माँ के पास लौटना असंभव होगा। पर माँ, मैंने तो सुना है बेटियां पराया धन होती हैं। वो एक बार अपने पति के घर की हो जाए तो दोबारा अपनी माँ के पास लौट नहीं सकती। ऐसी बातें कौन कहता है तुमसे पार्वती? बेटियां कोई संपत्ति नहीं होती कि उन्हें एक मालिक से दूसरे मालिक के हवाले किया जा सके। बेटियां भी तो मनुष्य ही होती हैं। मनुष्यों में भावनाएं होती हैं, और पुत्री, भावनाओं पर पहरे नहीं लगाए जाते, ना ही उन्हें नियमों से प्रतिबंधित किया जाता है। मैना, आप तो बिल्कुल महादेव की तरह बातें कर रही हैं। महादेव भी तो मनुष्यता को हर बंदिश के ऊपर रखते हैं। पिताजी, ये महादेव कौन है? पुत्री, महादेव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। महादेव वो चेतना है जिससे इस संसार का हर एक प्राणी जुड़ा हुआ है। महादेव स्वयंभू हैं, त्रिकालदर्शी हैं। पुत्री, शिव इतने महान हैं, इतने उदारू हैं कि इस संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भी शिव अपना लेते हैं। उनकी तो टोली में भी भूत पिशाच सब हैं। पिताजी, ये तो सुनने में ही बड़ा डरावना लगता है। शिव ऐसे बुरे लोगों के साथ क्यों रहते हैं? क्या उन्हें इन प्राणियों की क्रूरता का ज्ञान नहीं? पुत्री, पता है महादेव ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शिव कहते हैं ज्ञान अज्ञानता का, अंधकार का स्रोत होता है। ये क्या बात हुई पिताजी? अच्छा, एक बात बताओ, तुम कभी किसी भूत या प्रेत से मिली हो? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता वो अच्छे होते हैं या बुरे? मैंने ये सब उनके बारे में सुन रखा है। इसका मतलब ये तुम्हारा अनुभव नहीं, केवल अर्जित किया हुआ ज्ञान है जो तुम्हें सत्य तक पहुंचने से रोकता है। इसीलिए तो ये तुम्हारे अंधकार का कारण है। पिताजी, क्या शिव वाकई ऐसा सोचते हैं? हाँ पुत्री, जितने भोले वो हैं उतने ही रहस्य भी हैं उनके अंदर। जो इन रहस्यों को समझ गया वो शिव को पा गया।
शिव रहते कहाँ हैं? पार्वती के ये कहने पर राजा हिमावन अपनी पुत्री को अपने महल की खिड़की से हिमालय पर्वत दिखाते हैं। वहाँ उस कैलाश पर्वत पर रहते हैं शिव। पिताजी, क्या मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी? नियति ने चाहा तो अवश्य। पार्वती, ये क्या कर रही हो पुत्री? इस जुगनू को इस तरह से छोड़ क्यों रही हो? इतनी मेहनत से पकड़ा था तुमने इसे। माँ, आपने ही कहा था ना कि भावनाओं पर पहरे नहीं लगाए जाते, उन्हें कैद नहीं किया जाता। तो इस कीड़े में भी तो भावनाएं होंगी ना, अपने घर लौटने की, वापस आकाश में उन्मुक्त उड़ पाने की। तो मैं इसे कैद क्यों करूं? अपनी बेटी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर हिमावन और मैना दोनों की आंखें भर आई थीं। पार्वती उस दिन अपनी खिड़की से कैलाश पर्वत को देखती ही रह गईं। उनके मन में शिव की छवि उभरने लगी थी। उनके मन में शिव से मिलने की इच्छा जाग गई थी। उनके मन में आई ये भावना आगे की कहानी को और रोचक बनाने वाली है।